अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जी, उसमें हमने पास्टुलेट्स जो है बोहर मॉडल के वो डिस्कस किए। सेकंड में स्टूडेंट्स हमने क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई को डिटेल में एक्सप्लेन किया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। थर्ड में स्टूडेंट्स हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को जो है जी ड्राइव किया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आज का हमारा जो फोर्थ लेक्चर है वो है स्टूडेंट हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड, उन्हें डिटेल में पढ़ा। रिडबर्ग के रिजल्ट से हमने उनकी जो सीरीज़ के फार्मूलाज हैं वो भी हमने एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो हम ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ज़रा थोड़ा सा स्टोरी जो है वो रिवाइज करते हैं, चलते हैं ज़रा पहले लेक्चर की तरफ। जब स्टूडेंट्स हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने स्पेक्ट्रल सीरीज़ को पढ़ा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में हाइड्रोजन जो है, ठीक है जी, उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो उसके एटम एक्साइट होते हैं, मींस के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स ने जब एटम डी एक्साइट होगा तो वापस आना है लोअर एनर्जी स्टेट में। तो जब वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में आते हैं तो वहाँ से फोटॉन इमिट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इमिट होते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। और उन वेवलेंथ्स को हमने एक सेट ऑफ सीरीज़ में जो है जी वो एक्सप्लेन किया, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्कन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़, जिसमें हमने कहा कि जे बाल्मर ने 1885 में सबसे पहले जो है जी बाल्मर सीरीज़ जो है वो डिस्कवर की। अब बाल्मर सीरीज़ सबसे पहले नज़र क्यों आई? रीज़न ये थी कि हम उसे देख सकते थे, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती थी, ठीक है। जबकि जो हमारी लाइमन सीरीज़ थी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती थी। इसी तरह जो बाकी तीन सीरीज़ हैं ब्रैकेट, पास्कन, पीफर्ड, वो सारी की सारी आईआर इंफ्रारेड रीजन में लाई करती थी। तो इसलिए सबसे पहले डिस्कवर होने वाली सीरीज़ जो है वो कौन सी थी? बाल्मर सीरीज़, ठीक। अब ये मैं सारी डिस्कशन आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि भाई हमने रिडबर्ग का रिज़ल्ट जो है, जो बना बनाया फार्मूला था, वो हमने यूज़ किया और रिडबर्ग ने बड़े अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन किया। लेकिन क्या ये जो रिडबर्ग का फार्मूला था इसका कोई रिलेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल के साथ? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला है बोहर का, En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, हम उसकी मदद से जो रिडबर्ग का रिजल्ट है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज फार्मूला, ठीक है जी। स्पेक्ट्रल सीरीज का जो फार्मूला है उसका हम प्रूफ पढ़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग? बोहर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि बोहर का जो फार्मूलेटेड फार्मूला था और बोहर की जितनी भी थ्योरी थी और कैलकुलेशन थी वो सारी स्ट्रांगली ट्रू हैं, ठीक है। तो देखें, यही हमने पढ़ा था ना, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। बट रिडबर्ग ने इसकी कोई हमें कैलकुलेशन प्रोवाइड नहीं की। तो देखें, बोहर की मदद से आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक लोअर एनर्जी स्टेट है ई पी और एक हाई एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है ई एन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट एक्साइटेड स्टेट में। अब जब ये डी एक्साइट होगा तो ये एक फोटॉन रिलीज करेगा, इमिट करेगा सर्टन वेवलेंथ का, सर्टन फ्रीक्वेंसी का, और जिसका जो एनर्जी की वैल्यू है वो फोटॉन की वो किसके बराबर होगी? अकॉर्डिंग टू बोहर थर्ड पास्टुलेट, इन दोनों स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस की, ठीक है। तो इफ़ ई एन ग्रेटर देन ई पी, अगर ई एन ज़्यादा है किससे? ई पी से। किससे ज़्यादा है? ई पी से, ठीक है जी। तो बाय यूजिंग थर्ड पास्टुलेट ऑफ बोहर, एच एफ एनर्जी डिफरेंस किससे बराबर होगा? फिर ई एन माइनस ई पी, ई एन माइनस ई पी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ई एन इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर।
सो अगर मैं एन की जगह पी स्टेट यूज़ करूँ तो इधर भी पी आ जाएगा, तो सिंपली ई पी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर। ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं इन्हें इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बनेगी एच एफ ई एन था ना, तो आ जाएगा माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। ये माइनस फार्मूले का माइनस है, ई एन माइनस ई पी वाला, और ई पी किसके बराबर है, माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, ये दो माइनस है, ठीक। तो एच एफ इज इक्वल टू माइनस ई नॉट कॉमन ले लिया तो इधर आ गया 1 ओवर एन स्क्वायर, फार्मूले का माइनस वैसे ही रहा, ये वाला माइनस जो है इसके साथ कॉमन आ गया तो आ गया 1 ओवर पी स्क्वायर। ओके, अब हम जानते हैं एफ जो है, ठीक है जी, ये किसके बराबर होता है, सी ओवर लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, तो हमने पुट कर दिया। ओके, अब ये एज इट इज है 1 ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर, सेम। अब स्टूडेंट ये जो एस सी है हमने इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो 1 ओवर लैम्डा आ गया इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एच सी 1 ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 ओवर पी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, जब मैं माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, और इस माइनस को इस माइनस से करूँगा तो प्लस हो जाएगा 1 ओवर पी स्क्वायर, रीअरेंज कर लूँगा तो 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, नेगेटिव गुम हो गया जी, जादू हो गया है, नहीं भाई मैथमेटिक्स जो है वो हमने अप्लाई की है। तो ई नॉट ओवर एस सी 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, और इस ये जो हमारे पास फैक्टर है ई नॉट ओवर एस सी, इसी हम कहते हैं आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है जी। तो आप देखें आर एच मैंने प्लेस कर दिया, आर एच इज इक्वल टू ई नॉट एच सी, ई नॉट की वैल्यू क्या थी जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइडेड बाय एच क्या है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिडबर्ग किया जो कांस्टेंट है जी उसकी वैल्यू आ जाती है 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7 पर मीटर, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जी आपको नज़र भी आ रहा होगा स्पेक्ट्रल सीरीज़ का जो हमारे पास एनर्जी डायग्राम है, ठीक है जी, वो आपके सामने जो है इधर डिस्प्ले पर है, ठीक। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।